अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए और रहमतों और बरकतों वाला रमज़ान नसीब फरमाए, आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। 3D लुक के साथ हमने आज फ्लावर्स बनाने हैं, जो कि बहुत ही नीट बनते हैं और हमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बेस रो बना सकते हैं किसी भी डिज़ाइन के लिए पहले, लेकिन हम बेस रो के बगैर ही अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और आपको ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। इस तरह से इसका लेबल होता है और 1.25 mm की हुक के साथ मैं इसको बनाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी तरह के थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं। सिल्की थ्रेड को ले लीजिए, कॉटन थ्रेड ले लीजिए, आप वूल के थ्रेड पे बनाना चाहते हैं वो ले लीजिए और अपने ईद के ड्रेसेस को आप खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट लेसेस बना के उनमें आप बीट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर्ल्स ऐड कर लीजिए, या नीडल की हेल्प से इस तरह के बारीक थ्रेड को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी लेस के सेंटर में भी नीडल की हेल्प से आप पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। सो आज का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। हम अपना स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हम अपने साइड पे स्लिप नॉट ले लेंगे और अपने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लेना है। किनारों को, एजेस को नीट कर लेना है प्रेस की हेल्प से, कुछ इस तरह से, या फिर आप सिलाई की हेल्प से कर लीजिए ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी हो और किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। सो स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास डबल क्रोशे का बल ले लेना है। सिंगल क्रोशे लेते हैं, स्लिप नॉट लेते हुए स्लिप नॉट लिया, यहाँ पे हमने डबल क्रोशे का बल लिया यहाँ पे, और इस फिंगर की हेल्प से इन लूप्स को हमने होल्ड करके रखना है क्योंकि अमूमन ये खुल जाते हैं। तो हमने इसको स्टार्टिंग पे ही डबल क्रोशे बनाना है। फ्रंट साइड से हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। इस तरह से हम स्टार्टिंग पे डबल क्रोशे बना लेंगे। अमूमन डबल क्रोशे बनाना मुश्किल होता है, आप चाहें तो डबल क्रोशे की बजाय 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं। सेंटर में हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन ले लेंगे और इस 3 चेन के बाद भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 3 चेन का अपना ही डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पे हम इसको डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। तो यहाँ पे जब हम ये लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके एज पे हम 2 चेन बनाते हुए बैक पे चले जाएंगे। यहीं से हम अपने फैब्रिक के बैक पे आते हुए 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लिया। ये जो 3 चेन का गैप है, इसके क्रॉस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे 5 टाइम प्लस पीक कॉर्ड्स। 1 डबल क्रोशे बनाया, इसके एज पे 1 2 3 चेन बनाया। इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे बनाया, तो ये पी कॉर्ड बन जाता है। अगेन डबल क्रोशे का बल लेंगे, यहीं पे इसी गैप में फिर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, यानी कि ये 2 डबल क्रोशे और इसके एज पे 1 2 और ये 3 चेन डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया और यहाँ पे हम बनाएंगे फिर से डबल क्रोशे। अगेन इसके एज पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन को भी इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। 3 टाइम हमारे पास रिपीट हो गया। हमने 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं 5 पीक कॉर्ड के साथ। 1 2 3 चेन और यहाँ पे ये हमारा 5 1 2 3 चेन और ये 5th वाला हमारा पीक कॉर्ड। अच्छा, जैसे ही हमने ये 5 की काउंटिंग बैक से कंप्लीट कर लेनी है, हमने क्या करना है, यहीं से हमने इस तरह से अपने वापस फ्रंट पे आ जाना है। ये हमारे पास फ्रंट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रंट पे आएंगे। ये जो पीछे वाला हमारे पास डबल क्रोशे है जो हमने स्टार्टिंग पे बनाया था इस तरह से, और यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम बनाएंगे। ये तो हम 3 चेन के क्रॉस में बना रहे थे, अब हमने बनाने हैं ये जो हमने फैब्रिक पे डबल क्रोशे बनाया है उसके क्रॉस में जाते हुए इस तरह से। ये डबल क्रोशे है, ये बैक साइड है, यहीं से हमने इस तरह से फैब्रिक को पलट के पकड़ लेना है। ये हमारा लास्ट स्टिच था, डबल क्रोशे का बल लिया, ये जो हमारे पास डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में 1 डबल क्रोशे, इसके एज पे भी 1 2 3 सॉरी, ये हमने फर्स्ट वाला स्टिच जो एक्स्ट्रा लूप था इसको हमने यहाँ से इसलिए पकड़ा है ताकि हमारा ये डबल क्रोशे बैलेंस में रहे और हम इसके क्रॉस में पीक कॉर्ड्स बना सकें, पर डबल क्रोशे के साथ पीक कॉर्ड्स बना सकें। 1 डबल क्रोशे बनाया, 1
टू 3 चेन, इस 3 चेन को भी इसके क्रॉस में हम पीकॉट बना लेंगे। सो ये हम फ्रंट साइड से बना रहे हैं, सॉरी ये फ्रंट साइड के जो हमारे पास फर्स्ट वाला डबल क्रोशे था वहाँ से हम इसको बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशे सेकंड, 1 2 3 चेन और इसको भी इसके क्रॉस में हमने बनाया है पीकॉट। यहीं से हम थर्ड बनाएंगे। 1 2 3 इसके क्रॉस में हम पीकॉट बनाएंगे और ये हमारा फोर्थ वाला। 5 हमने वहाँ पे बनाए थे और 5 ही हम यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 5 हमने पहले वाले 3 चेन के गैप में बनाए थे बैक साइड से और 5 ही हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे। 1 2 3 चेन और इसके एज पे भी हम पीकॉट बनाएंगे। इस तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा हम वहाँ पर फ्रंट पे आ जाएंगे। तो हमारे पास ये इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा 5 + 5 10 डबल क्रोशे के साथ। यहाँ से आपने क्या करना है, ये वाले जो 5 डबल क्रोशे हैं इस डबल क्रोशे के क्रॉस में बनाए हुए हमने यहाँ से पकड़ के इसी लूप को ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे था यानी दूसरा वाला डबल क्रोशे था उसके क्रॉस में जाते हुए इसको यहीं से सिंगल क्रोशे कर देंगे और इस तरह से ये हमारे पास एक फ्लावर बन जाएगा। बिल्कुल 3D लुक में ये वाला फ्लावर बनेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने बैक से आते हुए इस तरह से ऐसे गोलाई में हमने इसको बनाया है और लास्ट पे हमने इस नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना था जिस डबल क्रोशे से स्टार्ट किया था उस पे जाते हुए। साथ ही हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन को फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए 3 चेन के डिस्टेंस पे ही इसको अटैच कर देंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब हम अपने फ्लावर की लुक देख लेते हैं। सो इस तरह से हम इस फ्लावर को बनाएंगे। ये 3D लुक का फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह बहुत ही प्यारा लगता है। इसके सेंटर में आप पर्ल ऐड कर सकते हैं, बाद में नीडल की हेल्प से कर लीजिए। सो हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर के सेंटर में हमने ये 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बना लिया है एक टाइम। यहाँ से हम फिर से बनाएंगे 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे सेम डिस्टेंस पे और फिर यहाँ पे हम इस वाले गैप में हम अपना ये वाला पैटर्न दोबारा रिपीट करेंगे। सो इस तरह से मैं सेंटर में एक टाइम ये रिपीट कर रही हूँ 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। आप इसको 2 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही हमने लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाया इसके एज पे हमने 2 चेन लेते हुए बैक पे चले जाना है। 1 2 बैक पे चले गए, बैक पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है। ये जो 3 चेन का गैप है इसके क्रॉस में हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं विद पीकॉट। 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन के साथ हमारा ये पीकॉट, 2 डबल क्रोशे, 3 चेन, ये 2 पीकॉट। इस तरह से इसको 5 टाइम रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3 चेन, अगेन 4 1 2 3 चेन, इसको भी हम यहीं पे रिपीट करेंगे और ये 3 चेन और यहाँ पे ये हो गया 5 टाइम रिपीट करना है इसको हमने इसी 3 चेन के गैप में बैक साइड से। जैसे ही हमारा 5th वाला डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए कंप्लीट। जैसे ही हमारा ये 5th वाला डबल क्रोशे कंप्लीट हुआ, यहीं से डबल क्रोशे का बल लिया, थोड़ा सा हमने फैब्रिक को ऐसे पलटा और यहाँ पे ये जो हमने इससे पीछे वाला डबल क्रोशे है यहीं से हमने इसको ऐसे फोल्ड करके पकड़ लेना है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके क्रॉस में यहीं से चले जाना है और यहीं से फिर से हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 चेन, इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे और यहाँ पे भी हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 चेन, अगेन थर्ड वाला 1 2 3 चेन और ये हमारा पीकॉट, 4th 1 2 3 चेन,
इसके क्रॉस में भी पीकॉक और ये हमारा 5 डबल क्रोशे को सेम पैटर्न के साथ फिर से रिपीट किया हमने, यानी 5 + 5 10 के साथ। और जब हमने लास्ट वाला स्टिच कंप्लीट कर लिया तो यहीं से हम अपने फैब्रिक को फ्रंट पे वापस पलट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास ये वाले सारे डबल क्रोशे बन जाते हैं। फ्रंट से हम क्या करेंगे, यहीं से इस वाले पैटर्न को, ये जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला हमारा डबल क्रोशे था जिसके एज पे हमने फ्लावर बनाया था, फ्रंट साइड से उस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से ये हमारा 3D लुक में फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। इसको हम 3 चेन के साथ फिर से डबल क्रोशे करेंगे और सेंटर का डिस्टेंस रखेंगे। आप चाहें तो डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से कम से कम आपको 1 टाइम डिस्टेंस लेना ही लेना है नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए, नहीं तो वो इस तरह से बिल्कुल ही साथ साथ जुड़ जाएंगे और डिज़ाइन में खराबी पैदा होगी और अच्छा नहीं नज़र आएगा। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन है, ट्राई ज़रूर करना है। इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं 3D लुक में। ये वाला बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह के डिज़ाइंस आप पल्लुओं पे बना सकते हैं और आप अपने बाजू पे बनाइए, दुपट्टे पे बनाइए, बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाइए। बहुत ही इजी है लेकिन दिखने में हमें बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सेंटर में आप पर्ल्स ऐड कर सकते हैं, सेंटर का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स मज़ीद बना लिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस में हमें बेस रो भी नहीं बनानी है, लेकिन हम सिंपल बेस रो के बगैर ही डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस तरह से आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और डिस्टेंस बिल्कुल साथ भी रख सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप 1 या 2 फ्लावर्स बना लेंगे आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने डिस्टेंस के साथ किस तरह की लुक में नज़र आ रहा है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।